ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 60वीं कक्षा है। समाधिपाद के 22 सूत्रों को पूरे किए हैं। प्रसंग चल रहा है समाधि को प्राप्त करने के उपाय। तो जो पीछे उपाय बताए गए हैं, विशेषकर वो उपाय जो 20वें सूत्र में श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, ये सब उपाय हैं असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करने के। ये भी उपाय हैं और कुछ आगे भी उपाय बताएंगे 32वें सूत्र से लेकर के 40वें सूत्र तक। इसी पाद के 32वें सूत्र से लेकर के 40वें सूत्र तक और भी बहुत अच्छे उपाय बताएंगे और आपके लिए बहुत रुचिकारक भी होंगे और आपके लिए आसान भी उपाय होंगे। वो सब उपाय और यहाँ जो बताए गए ये उपाय सारे उपाय हैं जो समाधि को प्राप्त करने के, चाहे वो संप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करने के उपाय हों, चाहे वो असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करने के उपाय हों, क्योंकि समाधि बिना उन उपायों के नहीं लग सकती। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि इन उपायों को अपनाए बिना हमें समाधि लग सकती हो। मैंने आपको न्याय दर्शन के 134वां और 135वां ये 2 कक्षाएं सुनने के लिए बोला था। आप में से सभी लोगों ने सुना है? वहाँ समाधि को लगाने के उपाय बताए गए हैं। हाथ खड़ा करिएगा, मेरे को पता लगे कि आपने सुना या नहीं सुना। मेरे को समझ में आएगा कि कितने लोगों ने सुना है। जी, अच्छी बात है। मेरे स्क्रीन पर जितने लोग दिखाई दे रहे हैं वो उनकी संख्या आ रही है, 27 लोगों ने सुना है और कक्षा में 97 लोग हैं। कक्षा में अभी जो जुड़े हुए हैं वो 97 लोग हैं और हाथ खड़ा किया है उन्होंने 30-31 हो गए। तो 30-31 लोगों ने सुना है, तो बहुत कम लोगों ने सुना है। अच्छी बात है, हाथ हटा लीजिएगा। तो जिन्होंने नहीं सुना है वो उनको भी सुन लेना चाहिए। ये वो उपाय हैं जिन उपायों को अपनाए बिना कभी भी किसी को भी समाधि किसी भी काल में नहीं लग सकती। क्या कहा मैंने? किसी भी काल में कभी भी किसी को भी ये समाधि नहीं लग सकती जिसने उन उपायों को अपनाया नहीं। या तो इस जन्म में अपना लो, ये पिछले जन्म में अपनाए हों, उसके संस्कार आपके अंदर हो, इस जन्म में आपको अपनाने की आवश्यकता ना पड़े। ऐसा अगर हो तो मैं उनके लिए कुछ कह नहीं सकता, पर ऐसे हम में से कोई नहीं दिखते। हम में से ऐसा कोई दिखते नहीं है, क्योंकि दिखता होता तो उसका आचरण, उसका व्यवहार, उसकी सब स्थितियां एकदम पता लग जाता है। किसी आदमी को पहचानने के कुछ कारण होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। लौकिक दृष्टिकोण से तो बहुत सारे कारण होते हैं। अगर किसी सामने वाले व्यक्ति को पहचानना हो, या तो उसके ज्ञान के स्तर को देखिए, उसका नॉलेज का स्टैंडर्ड देखिएगा कैसा है, तो उसके नॉलेज को देखेंगे, उसके ज्ञान के स्तर को देखेंगे तो पता लगेगा कि आदमी कैसा है। एक कारण। केवल यही कारण नहीं होता है कि वो किस स्टैंडर्ड का है।
कि आदमी जितना चालाक दुनिया में होता है ऐसा और कोई प्राणी नहीं है। मनुष्य जितना चालाक होता है ऐसा चालाक, वैसे तो चालाक प्राणी बहुत है दुनिया में, लेकिन मनुष्य जितना तो और कोई नहीं है। जितना छुपाना मनुष्य को आता है उतना और योनि में किसी को भी नहीं आ सकता। वो बेचारे होते हैं, वो जैसे होते हैं वो दिखाते हैं, हम ऐसे नहीं होते। हाँ, हम कोई बेचारे नहीं हैं, हम बड़े कुशल हैं। दुनिया में अपने दोषों को छुपाने में जितना कुशल मनुष्य है ऐसा और किसी भी योनि में नहीं हो सकता। तो इसलिए हम बहुत ही चतुर लोग हैं। किसमें? धन कमाने में नहीं, ना ज्ञान प्राप्त करने में है, ना कर्म करने में है, ना भक्ति करने में है। किसी में हमारी चतुराई नहीं है, विशेष चतुराई। अगर विशेष चतुराई है हमारे में एक्सट्रीमली, वो है अपने दोषों को छुपाने में। बड़ा मुश्किल होता है। तो आदमी को पहचानना बड़ा कठिन है। या तो उसके ज्ञान के स्तर को देखो तो कुछ समझ में आएगा, या उसके आचरण को देखो तो बहुत कुछ समझ में आएगा। क्योंकि ज्ञान तो कितना ही रख सकता आदमी। ज्ञान को देख करके हम कुछ और मान ले और होता कुछ और है तो उसमें भ्रांति उत्पन्न हो सकती है। और आचरण में भ्रांति इसलिए उत्पन्न नहीं होगी, एक बार हम नहीं देखेंगे उसके आचरण को, रोज का काम होगा उसका। दिखाने के लिए, जिसको आप ढोंग कहते हो, वो दिखाने के लिए वो हर समय नहीं दिखा सकता वो अपना ढोंग, तो कभी ना कभी पकड़ में आ जाएगा वो। इसलिए उसका वास्तविक जो रेगुलर नियम पूर्वक उसका जो आचरण होता है प्रतिदिन का, उसको देखने से पता लगेगा इसका स्तर कैसा है। तो उसके कर्मों को देखने से उस व्यक्ति का स्तर पता लगता है, ज्ञान को देख करके उसका स्तर पता लगता है, अथवा उसकी भक्ति। और भक्ति यूँ नहीं दिखाई देगी सामने वाले को, अंदर मन, आंखें तो बंद कर लिया आदमी ने और मन में क्या सोच रहा है किसको पता है। वो ध्यान में बैठा ऐसा दिखता है, लेकिन मन के अंदर क्या वृत्तियां चल रही है उसकी, आपने सुना है ना वृत्तियां कैसी होती है। हे भगवान, इतनी वृत्तियां होती है। आदमी किस वृत्ति से, किस कलुषित वृत्ति से, किस घिनौने वृत्ति से मन में विचार चला रहा है किसको पता है। इसलिए हम सब शरीफ लोग हैं। कब तक? जब तक पकड़ में नहीं आते। ये कब तक हम शरीफ लोग हैं? जब तक पकड़ में नहीं आते। और पकड़ में आ जाए तो पता लगता है व्यक्ति का। तो इसलिए कर्मों को देखने से, उसके आचरण को देखने से बहुत कुछ पता लगता है। तो कई चीजों को देखना होता है हमको। तो इस दृष्टिकोण से हमें बहुत मेहनत करते हुए, पुरुषार्थ करते हुए इन उपायों को अपनाना होगा। यदि इन उपायों को अपनाएंगे नहीं, जब तक समाधि नहीं मिले, जब तक वैराग्य ना हो, जब तक विवेक ना हो, जब तक ज्ञान का स्तर बहुत ऊंचा ना हो, तब तक इन सब उपायों को एक बार नहीं, दो बार नहीं, सैकड़ों बार नहीं, हजारों बार नहीं, लाखों बार नहीं, करोड़ों बार या अनगिनत बार, जब तक समाधि नहीं लगती तब तक हमें इनको निरंतर अपनाना होगा। उसी के लिए सूत्र बनाया, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। पीछे आपने पढ़ा है कितना लंबा। इसलिए इसमें बड़ा धैर्य रखना होता है। उतावल्य होने से या धैर्य खो देने से ये बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहाड़ चढ़ते चढ़ते 10 बार 20 बार गिर गए, नहीं मेरे बस की बात नहीं, मैं आउट होता हूँ। वो स्थिति नहीं है यहाँ पर कि 10-20 बार में हम पहुँच जाएंगे। ये वो स्थिति नहीं है। 10-20 बार नहीं है, यहाँ अनगिनत बार हमको यही काम करने होंगे। और एक जन्म से भी काम नहीं चलेगा, जन्म जन्मांतरों से हमको मेहनत करना, अनेक जन्म चाहिए। वो अनेक जन्म 3 भी हो सकते हैं, वो अनेक जन्म 4 भी हो सकते हैं, वो अनेक जन्म 100 भी हो सकते हैं, वो अनेक जन्म सैकड़ों भी हो सकते हैं, हजारों भी हो सकते हैं। कितना धैर्य रखना पड़ेगा आप सोच सकते हैं।
मतलब हजारों इसलिए हो सकते हैं, हमारे पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर करता है। हम एक अच्छा काम किया, फिर उसके बाद एक सुबह से लेकर रात तक एक ही अच्छा काम किया मान लीजिएगा, अच्छा काम का अभिप्राय मेरा वो अविद्या वाला नहीं है, राग द्वेष और मोह से ऊपर उठ करके, राग द्वेष और मोह से ऊपर उठ करके जो अच्छा काम होता है, वो अच्छा काम हमने एक किया पूरे दिन में, उससे क्या होगा? यहां तो अनगिनत अच्छे काम चाहिए मुक्ति के लिए, और उन अच्छे कामों के लिए सारे उपायों को अपनाने होंगे जो बताया गया है समाधि को प्राप्त करने के लिए। इसलिए इतना सरल नहीं है, बहुत कठिन है, लेकिन असंभव बिल्कुल नहीं है। हताश नहीं हो सकते हम, निराश भी नहीं हो सकते हम, क्योंकि आत्मा मरता नहीं है, ये याद रखना। ना आप मरेंगे ना मैं मरूंगा आत्मा के रूप में। शरीर कितनी बार मरे हमें कोई चिंता की बात नहीं है, शरीर आता है जाता है, आता है जाता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। इसलिए आप शरीर को लेकर के कभी चिंता मत करिएगा क्या हो जाएगा इस शरीर से। अरे अच्छा शरीर मिलेगा, अपने आप पर भरोसा रखो, सर्वव्यापक और न्यायकारी परमात्मा पर भरोसा रखो। यदि आपने मैंने अच्छे कर्म किए हैं तो, नहीं किए तो फिर रोना तो होगा, दुखी तो होना होगा, कष्ट तो भुगतना ही पड़ेगा। जब अच्छे किए नहीं है तो अच्छे का मतलब यहाँ योग की दृष्टि से अच्छे। अब आप लोगों को समझ लेना, आपके अच्छे कर्म मेरे अच्छे कर्म ये काम नहीं आएंगे। यहाँ पर योग की दृष्टि से जो अच्छे हैं वो कर्म काम आएंगे, और वो योग की दृष्टि से जो अच्छे कर्म हैं जिसमें न राग है न द्वेष है और न मोह है, ऐसे अच्छे कर्मों से हमको वहां तक पहुंचना होगा जहां हम पहुंचना चाहते हैं। वो अच्छे कर्म हमारे बहुत कम है, नगण्य है, ना के बराबर है। इसलिए हमें ये सारे उपायों को अपनाना होता है। कभी कोई कभी कोई कभी कोई कभी कोई कभी कोई ऐसा अपनाना होता है, क्योंकि हम ऐसे नहीं है कि एक ही उपाय से हमारा काम चल सकता है। क्योंकि आपका हम सबका ऐसा अभ्यास है, हम एक चीज से बहुत बोर होते हैं, ऊब जाते हैं, इसलिए बदलते रहते हम लोग, बदलते रहते। तो ऐसे ही उपाय, एक उपाय से आप या तो बहुत ज्ञान का इतना ऊंचा स्तर हो, वो एक ही उपाय अपना करके वो वहां तक पहुंच जाए। वो तब पहुंचता है क्योंकि उसने बहुत सारे उपायों को पिछले जन्मों में या वर्तमान जन्म में लगा लगा करके वहां तक पहुंचा है। अगर ऐसा नहीं किया तो बहुत ही शीघ्रता से ऊब जाएंगे, बोर हो जाएंगे। इसलिए ये सारे उपाय बताए गए, कभी कोई कभी कोई कभी कोई, क्योंकि हमारा ज्ञान का स्तर एक जैसा नहीं होता है। आप देख सकते हैं अपने आप को, सुबह से लेकर रात तक आप एक स्तर पर समअवस्था में नहीं रहते। इसलिए संस्कृत में ऋषियों ने एक बहुत अच्छा श्लोक बनाया, उसका सारांश बनाता हूं। उसका शनै तुष्टा शनै रुष्टा, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, रोने लगता है और तुरंत हंसने लगते हैं। मतलब कोई ऐसा उसके सामने करो वो हंसने लगते हैं, फिर थोड़ा सा ऐसा करो तो रोने लगते हैं। शीघ्र हम दुखी होते हैं, शीघ्र प्रसन्न होते हैं। हमारा ऐसा ही सुबह से लेकर रात तक हमारा ज्ञान का स्तर एक जैसा नहीं होता है। ये उस व्यक्ति का एक जैसा रह सकता है जो बहुत अधिक सात्विकता में रहे, अपने आप को सात्विक बनाए रखे, और ये सारे नियम धर्म कर्म जो आप सुनते आ रहे हैं इन सब का पालन करता रहे, और उसका टारगेट यही है और कुछ नहीं। तब वो अपने आप को सम रख सकता है। नहीं तो आप तो घड़ी घड़ी बदलते रहते हैं अपने आप को, खुश होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, रोते रहते हैं, हंसते रहते हैं, और शोकग्रस्त होते हैं, चिंताग्रस्त होते हैं, स्ट्रेस में जीते हैं, दबाव में जीते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं सुबह से लेकर रात तक। ये सब बताता है हम एक जैसा नहीं रहते। इसलिए हमको अलग अलग उपायों को अपनाना है कि जिस उपाय से हम सामान्य रह सके। वो उपाय कोई भी हो सकता है। इसलिए शास्त्रकारों ने अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग उपाय बताए, और जो जो उपाय हैं, उपाय उपाय होता है, साधन साधन होता है, उसको अपनाना होता है। किसी भी साधन को हम
नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उसकी अवहेलना नहीं कर सकते, ये तो छोटा उपाय है। क्योंकि कभी कभी वो जिसको आप छोटा मान करके उसको अवॉइड किया है, वही एक दिन ऐसा होता है वो आपको काम दे देगा। इसलिए भी किसी भी उपाय को, अच्छे उपाय जो समाधि के लिए, वो बिल्कुल सामान्य से सामान्य उपाय भी बताए हैं यहाँ पर, और विशेष से विशेष उपाय भी बताए हैं यहाँ पर। उन उपायों को हमें अपनाना होगा। यहाँ वो भी उपाय बताया है कि नींद, अच्छी नींद को याद रखो तो आप सही रास्ते पे चल सकते, एक उपाय बताया नींद। इतना ही नहीं, कोई अच्छा स्वप्न आप लगा लेना, उस अच्छे स्वप्न से भी आप सही रास्ते पे चल सकते हैं। कब कैसी परिस्थिति हमारे जीवन में आती है, कब ऐसे हम हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है अच्छा ये वही आदमी है जो इतना अच्छा योगाभ्यास कर रहा था और इतना अपने आप को क्या रखा था, अब क्या बन गए ये व्यक्ति। कब हम गिरगिट की तरह बदल जाएंगे ना, कोई भरोसा नहीं है। हाँ, मैं आप पर भरोसा नहीं रख सकता। इसका ये अर्थ नहीं है कि आप कुछ नहीं, आप बहुत कुछ है। मैं भरोसा नहीं रख सकता का मतलब सामान्य लौकिक भाषा में नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसकी भाषा में, योग की भाषा में बोल रहा हूँ। आप मेरे कथन को अन्यथा नहीं लेंगे, और नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ तक पहुँचे आप 60वीं कक्षा पढ़ रहे हैं, तो अब तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो जिस स्तर से यहाँ पर हमको चलना होगा, उस स्तर में विश्वास नहीं पैदा हो सकता। क्योंकि यहाँ जैसे उपाय बताए गए हैं, यदि इन उपायों को अपना करके हम अपने स्तर को एक समान बनाने का प्रयत्न नहीं करेंगे, तो हम समाधि तक पहुँचेंगे भी नहीं। हाँ, याद रखना, पहुँच नहीं सकते। इसलिए सारे उपाय बताए गए हैं। जो पीछे जितने उपायों को आपने सुना, और आगे भी बहुत सारे उपाय बताएंगे। अब ये सारी भूमिका मैंने इसलिए बताई है क्योंकि एक जो सूत्र आ रहा है, 23वां सूत्र, ये 23वें सूत्र की भूमिका है सारी, अभी आपने जो सुना है। 23वां सूत्र है, ये ऐसा उपाय है, अब इससे बढ़कर दुनिया में और कोई उपाय नहीं हो सकता। 23वां सूत्र का जो कथन है, ये अभी पढ़ाऊंगा, मैं आपके सामने रखूंगा। ये एक ऐसा उपाय है, जितने भी उपाय हैं समाधि तक पहुंचने के, विवेक वैराग्य तक पहुंचने के, और अपने आप को सात्विक बनाए रखने के, अपने आप को धर्म में, कर्तव्यों में ही बनाए रखने में, कर्तव्य से इधर उधर नहीं हो सकते, उन सब में नियुक्त करने के बहुत सारे उपाय बताए हैं शास्त्रों में, अलग अलग शास्त्रों में, इस शास्त्र में भी। उन सारे उपायों में से यदि कोई बेस्ट उपाय है, और इससे बेस्ट और कोई नहीं हो सकता, बेस्ट मतलब बेस्ट होता है, इसके आगे और कोई उपाय नहीं हो सकता, ऐसे उपाय को प्रस्तुत किया जा रहा है। सर्वोत्कृष्ट उपाय को बताया जा रहा है यहाँ पर। इसके निचले उपाय भी बहुत सारे हैं, और ये उपाय को अपनाना कोई खेल नहीं है। ये केवल सुन लिया, हाँ ये तो बहुत सरल बात है, इतना आसान नहीं है। जब इसको समझेंगे तो आपको समझ में आएगा ये कैसा उपाय है। ये उपाय वो अपना सकता है जो इन सब बातों को समझ करके व्यवहार में उसको समझ में आ गए, उसको विवेक होता है। अभी वैराग्य नहीं हुआ, बिना विवेक के ये उपाय समझ में नहीं आएगा। तो तैयार हो जाइएगा 23वें सूत्र के लिए। उससे पहले भूमिका भी समझ लीजिएगा जो वेद व्यास जी कहना चाहते हैं। जो अव जो लिख करके जो भूमिका बताए, अव का मतलब है अवतरणिका, यानी कभी कभी वेद व्यास जी सूत्र से पहले कुछ अवतरणिका देते हैं। अवतरणिका मतलब भूमिका, उस सूत्र से पहले कुछ भूमिका रखते हैं, उसको बता करके फिर वो सूत्र प्रस्तुत करते हैं। और कहीं भूमिका नहीं रख करके सीधा ही प्रस्तुत करते हैं, लेकिन कहीं कहीं जब भूमिका बताते हैं तो समझ लेना बड़ा विशिष्ट होता है वो भूमिका। बिना भूमिका के आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आधार होता है, बिना आधार के आधे टिक नहीं सकता। आधे का मतलब होता है जिस पर वो खड़ा होता है। जैसे बिल्डिंग जो खड़ा होता है वो किस पर खड़ा होता है? आधार पर, नींव पर। और वो जितना मजबूत होगा बिल्डिंग उतना ही मजबूत बन पाएगा। और आधार अगर कमज़ोर है तो
वो भी कमज़ोर होगा। इसलिए तो आप सुनते होंगे ना, कभी कोई ऐसे गिर जाता है अपने आप, चाहे वो बरसात कारण बने या और कोई कारण बने। अब आधार और आधे को समझना हो तो ले चलो मैं आपको दुबई। जो आप में से गए होंगे वो इस बात को जान सकते हैं, जो बुर्ज खलीफा जो उन्होंने बनाया वहाँ पर बिल्डिंग, वहाँ जाकर के देखना आधार क्या होता है और आधे क्या होता है। देखिएगा, एक दृष्टि है, एक एटीट्यूड होता है किसी भी चीज़ को देखने का, देखने की एक नज़रिया होनी चाहिए। यदि किसी वस्तु को आप आध्यात्मिक होकर के देखेंगे वो इतना अच्छा आपको लगेगा, और उसी चीज़ को आप भौतिक दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से देखेंगे वो एक एंटरटेनमेंट होगा। दोनों के बीच में जमीन आसमान का अंतर होता है। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा है, नॉलेज को बढ़ाने के लिए, ज्ञान को बढ़ाने के लिए, अपने विवेक को बढ़ाने के लिए बहुत सारे उपाय बताएं कैसे विवेक बढ़ता है। उन उपायों में एक उपाय है घूमना। आदमी को घूमना चाहिए, एक जगह नहीं रहना चाहिए। और आप में से कुछ बहुत सारे ऐसे लोग हैं घूमते ही नहीं। क्या करेंगे घूम के, क्या होगा, कुछ नहीं, वही चीज़ है, ऐसा उनको लगता है। और शास्त्रकार कहते हैं घूमना चाहिए। तो मैं आपकी बात मानूं, आपके एक्सपीरियंस को मानूं, या शास्त्रकार की बात मानूं, शब्द प्रमाण को मैं मानूं, या आपके प्रत्यक्ष को मानूं? यदि मेरा प्रत्यक्ष आपका प्रत्यक्ष शब्द प्रमाण के विरुद्ध है तो अपने घर पे रखिए अपने प्रत्यक्ष को। मैं अपने प्रत्यक्ष में अपने घर में रखूंगा, एक कोने में टांग दूंगा, नहीं चलेगा। शब्द प्रमाण का वयम ये शब्द आह तदस्माकं प्रमाणम। महर्षि पतंजलि कहते हैं हम तो शब्द प्रमाण को मानने वाले हैं, जो शब्द प्रमाण कहता वैसे चलने वाले हैं। लकीर के फकीर जो समझते हो ना, वो इस अच्छे अर्थ में लगाइए, गलत अर्थ में मत लगाइए। मतलब देखने की एक दृष्टि होती है ना, अच्छी दृष्टि से किसी को देखेंगे तो अच्छा ही होगा। हमारी दृष्टि खराब है तो आप अच्छी चीज भी खराब लगेगी और बुरी चीज भी अच्छी लगेगी अगर अच्छी दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि बुरी चीज से भी हम प्रेरणा ले सकते हैं ना। रावण से भी प्रेरणा ले सकते हैं, मेरे को रावण नहीं बनना, ऐसा प्रेरणा तो ले सकते हो ना। राम से भी प्रेरणा ले सकते हैं, हमें ऐसा बनना है, मर्यादाओं का पालन करके हमें भी ऐसा बनना, प्रेरणा तो ले सकते हैं ना। अच्छे से भी ले सकते हैं, बुरे से भी ले सकते हैं, दृष्टि को बदल करके ले सकते हैं। केवल घृणा करने मात्र से बात नहीं बनेगी। और घृणा करना क्या समझते हैं आप? वो द्वेष है, वो तो अविद्या, उसमें ओत प्रोत है घृणा में। आप घृणा नहीं कर सकते किसी को भी, चाहे रावण का घृणा नहीं कर सकते आप, कंस का भी घृणा नहीं कर सकते, और किसी को भी आप दुष्ट मानते हो उसकी घृणा नहीं कर सकते। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद लिखते हैं ऐसे लोगों के लिए, हे भगवान इनको सद्बुद्धि दे दो। अब वो भगवान यूं नहीं देगा, लेकिन कोई ऐसा मेरिकल हो जाए कि ये एकदम चेंज हो जाए, जैसे हम इतिहास में सुनते हैं। स्वामी दयानंद ने किसी को बोला है कि हो तो आप हीरे हो तो आप हीरे हो, लेकिन कीचड़ में क्यों फंसे? बस इस वचन को सुना और बदल गए वो। बस ऐसे हमें बदलना है, ऐसे ही हमें बदलना है। तो कहने का अभिप्राय है यहाँ पर उपाय इतने हैं, उन सारे उपायों को अपनाना है, लेकिन उन समस्त उपायों में से ये जो बताया जा रहा है उपाय 23वें सूत्र में, ये सर्वोत्कृष्ट उपाय, इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं। तो आइए अवतरणी का अर्थात भूमिका। किम एतस्मादेव आसन्नतमः समाधिर्भवति अथ अस्य लाभे भवन्ति अन्यो अपि कश्चित् उपायो न वा इति। नहीं, भवन्ति नहीं, भवति अन्यो अपि कश्चित् उपायो न वा इति। फिर एक बार बोलता हूं, किम एतस्मात् एव आसन्नतमः समाधिः भवति अथ अस्य लाभे भवति अन्यः अपि कश्चित् उपायः न वा इति। ये अलग करके संधि विच्छेद करके मैंने आपके सामने बोला है।
प्रश्न भूमिका के रूप में एक प्रश्न किया जा रहा है, किम एतस्माद् एव आसन्नतम, अभी जो पीछे उपाय बताए थे, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, ये जो उपाय बताए थे, क्या इन्हीं उपायों से समाधि शीघ्र प्राप्त होता है? अर्थात उन उपायों को यदि हम तीव्र संवेग से करें, तीव्र संवेगानाम आसन्नतम बोला है ना, आसन्ना, आसन्नतम नहीं, तीव्र संवेगानाम आसन्ना 21वें सूत्र में। तो यदि जो आपने अभी पीछे उपाय बताए हैं, क्या उन उपायों को मैं यदि तीव्र गति से अपना लूं, सर्वाधिक तीव्र गति से अपना लूं, तो मेरे लिए समाधि आसन्न बहुत निकट है। बस उपायों को मैं 100% अपनाया और समाधि सामने तैयार बैठी है। क्या उन्हीं उपायों से समाधि शीघ्र मिलती है? अथवा अस्य लाभे, इस समाधि की प्राप्ति में, भवति अन्य उपाय, इससे भी बढ़कर कोई और उपाय है? अथा अस्य लाभे, अस्य का मतलब है इस समाधि के लाभ में, यानी इस समाधि को प्राप्त करने में। समाधि पुल्लिंग है संस्कृत में, इसलिए अस्य बोला है। इस समाधि की प्राप्ति में, अस्य लाभे, इस समाधि की प्राप्ति में, अन्यः अपि कश्चित उपाय, कोई दूसरा भी उपाय भवति है, न वा, अथवा नहीं है। बस यही अंतिम उपाय है जो आप पीछे बताया है, यही अंतिम उपाय है, इसी से अति शीघ्र समाधि लगती है, अथवा इसके अलावा भी कोई उपाय है। प्रश्नकर्ता कई बार ऐसे प्रश्न करता है जो हमारी मन में जो चल रहा होता है, हमारी मनसा को, हमारी मन की स्थिति को वो उजागर कर देता है। हम लोग भी ऐसे ही लोग हैं। हम कैसे, सामने वाले जब बहुत बढ़िया बताता है उस पर दृष्टि नहीं रखते, उसको हृदयंगम करने की स्थिति में नहीं रहते। अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात बताई जी, इसके अलावा भी कोई है? और कोई? जो बताया उस पर ध्यान नहीं है उसका रहता है, हाँ जी जो साड़ी दिखा दी आपको बहुत अच्छी जी, बस ये दी बेस्ट है। अब उसी में दिमाग नहीं लगाता, उसको समझने के लिए लगाता नहीं, मतलब लगाती, ठीक है जी। अगर, क्योंकि अधिकांश जो है माताएं लेने जाती हैं, कभी कभी पुरुष भी जाता होगा लेने, तो दी बेस्ट है, सब सेलर ने तो बोल दिया ये दी बेस्ट है जी, इस हमारे इस शॉप में इससे बढ़कर और कोई नहीं। और देखो कोई और कोई इससे भी, क्योंकि आदमी का दिमाग देखिएगा, और वो सेलर को भी पता रहता है। तो जो वो जब रखेगा ना वो चीज़ें रखेगा जो दी बेस्ट से बेस्ट, और क्या होगा जी, बेस्ट तो बेस्ट ही हो गए, उसके बाद में कुछ होता नहीं है। फिर भी ये सब पूछता है तो फिर वो लाता है वो जो बेटर होते हैं, जो दिखाए नहीं। अच्छा जी आपको इससे भी बढ़िया चाहिए, हाँ जी एक काम करता, हाँ जी ले आओ जी, वो फिर वो ले आता है बेटर वाली चीज़ को, इस बेस्ट से भी बेस्ट बना देगा वो। समझ रहे हैं आप लोग पर ऋषि तो ऐसा नहीं करेंगे, ऋषि तो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन हमारा जो दिमाग है, हमारा जो सोच है, हम जो सामने प्रस्तुत कर रहे हैं उसको देख रहे होते हैं, लेकिन उसको वैसा नहीं देख रहे होते हैं। उस कंसंट्रेशन से, उस एकाग्रता से, उसमें पूरा मन लगा कर उसको समझने की चेष्टा, नहीं पसंद नहीं आया दूसरी ले आओ, नहीं इससे भी बढ़िया ले आओ, इससे भी बढ़िया, वो निकलवाएंगे। भूल से एक बार मैं गया किसी के साथ में, उनको एक चीज़ लेनी है, वो पूरा दुकान ही सामने रखवा दिया उन्होंने, और वो मैंने उनके पेशेंस को देखा, कमाल का पेशेंस है, वो सारा निकाल करके सामने रखते जा रहे हैं। उनमें पसंद नहीं आया, फिर उनको हटाया, यूँ कर दिया टेबल के ऊपर से, फिर और निकाल के आए। मतलब उन ऐसी अव्यवस्था हो जाती है उन सबको, क्योंकि सब ढंग से जमे हुए होते हैं, वो सब निकलवाते हैं, ये नहीं, कितना समय लगाते हैं। फिर लेना एक चीज़ है और कई बार लेते भी नहीं है,
हाँ, इतना समय, और वो इतना पेशेंस रखता है, वो इतना पेशेंस रखता है कि उसको पता है ये करेंगे ऐसे, और वो सारा पेशेंस का पैसा आपसे ही लेगा जब आपसे ये जो भी खरीदेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो और किससे लेगा? इतना टाइम आपने मेरा लिया है, हाँ, इतना समय लेकर के, मान लीजिएगा आपने तो नहीं लिया, चले गए, दूसरे आएंगे, वो भी समय लगाएंगे, कोई तो लेगा, और जो भी लेगा उस पर गाज गिरेगा, उसके ऊपर गिरेगा, वो लेगा वो पैसा जो भी। इसलिए इन सब का पैसा पहले से लगा के रखते हैं। खैर, कहने का अभिप्राय है, हमारी दृष्टि, नज़र, हमारा जो एटीट्यूड है वो इस तरह का होता है, जो भी बताया जाता है उसमें पूरा कंसंट्रेट नहीं होता आदमी। अच्छा, और कोई है क्या? मतलब अब जो इतना बताया इसमें ध्यान नहीं दिया उसने, उसका दिमाग और भी कोई है क्या? ऐसे पूछते रहते। ऐसा ये प्रश्नकर्ता पूछ रहा है कि क्या आपने ये जो उपाय बताए, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, कितने अच्छे अच्छे उपाय बताए थे जी, क्या इन्हीं से समाधि शीघ्र प्राप्त होती है? उनको मैं तीव्र गति से अपना लूं तो उनसे ही समाधि लग जाती, अथवा और भी कोई उपाय है क्या? अगर वो तो बता दो जी। वो ये पूछा जा रहा है। स्पष्ट हो गया जी आप लोगों को? हमारी कैसी दृष्टि होती है? हमारी दृष्टि को सामने रख दिया इन्होंने। हमारी सेम यही दृष्टि होती है, यही नज़र होती है हमारी। कितने भी अच्छे उपाय सामने वाले को बता दिया जाए तो तुरंत पूछता है, हाँ जी मेरे कुछ, अभी तो जीपीएस लगाते हैं, पहले जीपीएस नहीं होता था, हाँ जी ये रास्ता उधर जाता है, हाँ जी बिल्कुल जाता, बस आपको कुछ सोचना नहीं जी, जाओ यहीं से सीधा, बिल्कुल आप वहीं पहुंच जाओगे। ये सब बताने। अच्छा, और कोई रास्ता है क्या? पूछता नहीं पूछता आदमी। ये जो दृष्टि हमारी, क्योंकि मन जब विकल्प में जाता है, याद रखना मेरी बात को, जब कभी भी मन विकल्प में जाता है तो याद रखना वो 100% पुरुषार्थ नहीं करता। जैसे बच्चे होते हैं ना आजकल के, उसको किसी से पूछते हैं आपको क्या बनना है? ये बनना है। और कोई ऑप्शन? देयर इज नो ऑप्शन, बस मेरे को यही बनना है। मैं पता नहीं, जब से मेरे को होश आया तब से लेकर के मैं यही उद्देश्य, यही लक्ष्य, यही टारगेट, यही अपना गोल लिया है, मेरे को यही बनना है, और कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, बस यही बनना है। कुछ तो ऐसे बच्चे मिलते हैं वहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं रहता, विकल्प ही नहीं रहता। और कुछ ऐसे बच्चे दिखा, अगर आईआईटी में नहीं जा सकूँगा तो ट्रिपल आईटी में, अगर वो भी नहीं होता तो फिर एनआईटी में, वो भी नहीं है तो फिर जो भी मिलेगा कॉलेज। इतने सारे विकल्प बता दिए ना उसने। अब वो आईआईटी के लिए कैसे 100% मेहनत करेगा वो आदमी? उसके दिमाग में उसको नहीं लगता है। वो बोलता तो है कि मैं पूरा लगा रहा हूँ जोर, लेकिन नहीं लगाएगा, वो पूरा जोर नहीं लगा पाएगा, क्योंकि विकल्प में जिसका मन जाता है वो एक चीज में 100% वो नहीं जोड़ेगा, क्योंकि उसके दिमाग में विकल्प का कीड़ा है। इसलिए जब हमारे सामने एक ही रास्ता हो, करो या मरो, तब तो हम 100% लग जाएंगे उसमें। और जब दूसरा भी रास्ता है तो हमारे दिमाग जो है, हमारा दिमाग का मतलब मन जो है हमारा, वो उस विकल्प में भी जाता है। और जब उस विकल्प में जाता है तो यहाँ पूरा नहीं लगा, पूरा नहीं है तो हम असफल हो जाते हैं। तो इस दृष्टिकोण से विकल्प में मन को नहीं ले जाना है। जितने बताया जा रहा है उन सबको अपनाने का है। फिर भी आदमी पूछता है तो अगर कोई है उपाय तो बताना ही पड़ेगा, और नहीं है तो नहीं है बोलेंगे। तो यहाँ पर प्रश्नकर्ता ने यही पूछा है कि इसी से समाधि अतिशीघ्र प्राप्त होती है, अथवा इसके अलावा भी कोई ऐसा उपाय है जिससे इससे भी अधिक शीघ्र प्राप्त हो तो बताइए। तो अब यहाँ पर सूत्र के रूप में उन्होंने कहा ईश्वर प्रणिधानाद वाह शब्द यहाँ पर विकल्प में नहीं है, यह समुच्चय में। विकल्प और समुच्चय दो होते हैं।
समुच्चय का अर्थ होता है जोड़ता है, और अर्थ को कहता है, और एक उपाय है, ये विकल्प को नहीं बता रहा है, और एक है। अथवा बोलूंगा तो विकल्प हो जाएगा, अथवा ये कर लो अथवा वो कर लो, तो वह विकल्प है, ऑप्शन है। और में ऑप्शन नहीं है, वो भी और ये भी, यह विकल्प नहीं, वो भी करना होगा ये भी करना होगा। तो यह वाह जो है ये विकल्प में नहीं है, याद रखना, ऑप्शन में नहीं है। ये वाह का अर्थ ये जोड़ने अर्थ में है, जोड़ना अर्थात उसके साथ साथ ये भी जोड़ लो। अब ये बोलने के बाद फिर नहीं पूछने का हमसे कि और कोई उपाय है क्या, ये अंतिम, ये लास्ट बताया जा रहा है। हाँ, आप भी समझ लीजिएगा कि ये जो उपाय बताया ये अंतिम है, इसके बाद में और कोई उपाय नहीं है, लास्ट एंड फाइनल है, ऐसे समझ लीजिएगा। तो क्या समाधि को लगाने का और कोई उपाय है? तो बताए ईश्वर प्रणिधानात्, ईश्वर प्रणिधान से सर्वाधिक शीघ्र समाधि लगती है, और कोई उपाय नहीं इसके अलावा। हाँ, ये समझ लीजिएगा, ये अंतिम उपाय है। ईश्वर प्रणिधान से ही हमें अति शीघ्रता से समाधि लग सकती है, ये एक उपाय है। इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी उपाय नहीं है, ये भी उपाय है। उन उपायों को अपना के करो या ये उपायों को अपना के करो, ऐसा नहीं है। उन उपायों के साथ में ये भी उपाय हमको अपनाना होगा। हाँ, याद रखना, उन उपायों के साथ में ये भी उपाय, क्योंकि वाह का अर्थ और अर्थ में है, और ये भी अर्थात वो तो करना ही करना है, ये भी करना होगा। ये करने के लिए बहुत बड़ी योग्यता चाहिए हमको। इसलिए एक बात मैं कहा करता हूं, जो माता पिता के अनुशासन में नहीं रह सकते, जो गुरु आचार्य अध्यापक के अनुशासन में नहीं रह सकते, जहां रहता है उस परिवेश के अनुशासन में नहीं रह सकते, फिर उस परिवेश से और ऊपर उठते जाइए, वो चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो चाहे वो स्टेट हो, तो उस स्टेट का अपना अनुशासन होता है, हर स्टेट का। उस स्टेट का अनुशासन अगर हम पालन नहीं कर सकते, या उस पूरे देश का अनुशासन का पालन नहीं कर सकते, तो पूरे विश्व का अनुशासन का पालन भी नहीं कर सकते। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वो अनुशासन बहुत अधिक स्ट्रांग होता जाएगा और कठिन कठिन होता जाएगा। और इन सारे अनुशासनों को एक तरफ रख दीजिएगा, मतलब माता पिता से लेकर के पूरे विश्व के अनुशासन तक बहुत सारे अनुशासन हैं ये। उसमें गुरु भी आ जाएंगे, माता पिता भी आ जाएंगे, ये पुलिस भी आ जाएगी, उसमें मिलिट्री भी आ जाएगी, उसमें पूरा देश आ जाएगा, उसमें जितने जितने अनुशासक लोग हैं वो सब आ जाएंगे। उन सबको एक तरफ रखिएगा और ईश्वर प्रणिधान को एक तरफ रख दीजिएगा, क्योंकि ईश्वर प्रणिधान वो अनुशासन है जैसे कोई डिवाइस, कोई भी यंत्र किसी भी कंपनी बना करके हमको देती है तो उसका एक अनुशासन होता है, अर्थात उसको यूज़ करने का एक उसकी विधि, उसका एक मेथड होता है, उसका अनुकरण हमको करना पड़ेगा, उस अनुशासन का हमको फॉलो करना होगा, तभी वो डिवाइस आपको काम देगा, यानी वो आपके लिए उपयोगी होगा। अगर उस अनुशासन का हम फॉलो नहीं करेंगे तो वो डिवाइस आपको उस रूप में काम नहीं कर पाएगा, या जो जल्दी समाप्त हो जाएगा, या कोई ना कोई डैमेज हो जाएगा, उसमें कोई ना कोई हानि होगी उसकी, क्योंकि बनाने वाला ही बताएगा हमको, और कौन बताएगा? और सबसे ज़्यादा कौन बताएगा? बनाने वाला ही बताएगा। तो ठीक इसी प्रकार से पूरे यूनिवर्स को, पूरी सृष्टि को आपने बनाया, मैंने बनाया, या आपके माँ बाप ने बनाया? किसने बनाया? जिसने भी बनाया होगा, पर मनुष्य तो नहीं है, मनुष्य नहीं बना सकते। तो जिसने भी बनाया, तो बनाने वाला जब सृष्टि को बनाया है तो उसमें रहने वाले हम सबको भी तो बनाया शरीरों के रूप में, तो सृष्टि को भी बनाया, हमारे शरीरों को भी बनाया, और सारी इंद्रियां, जो भी साधन है, सब कुछ दे दिया हमको, तो उसका कोई अनुशासन नहीं होता है।
उसका भी अनुशासन होता है, और उसका अनुशासन जितना कठिन है उतना अनुशासन और किसी का नहीं है। आपने सुना होगा ना, दुनिया में आज भी ऐसे ऐसे जेल हैं, टॉप 10 जेल ऐसे आप कह सकते पूरी दुनिया में। कितना दुख दिया जाता है, कितना कष्ट दिया जाता है उनको, किस तरह उनको आप कल्पना भी नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत आप पिक्चरों में, सीरियलों में थोड़ा सा देख करके आपको आइडिया मिलता होगा, लेकिन एक्चुअल में, वास्तविक रूप में उन जेलों में रह करके जो दुख अनुभव करते हैं, जो टॉप जेल हैं, क्या दुख देते होंगे, कितने ही देते होंगे, वो कुछ भी नहीं है। आदमी कितना दे सकता है, उसका ज्ञान, उसका विवेक बहुत थोड़ा सा है। वो जितना जानता उसके हिसाब से वो दुख देगा हमको। और ईश्वर का ज्ञान कितना है जी? सोचो आप, ईश्वर का ज्ञान कितना है। और उस ईश्वर के ज्ञान के अनुरूप उसने संसार बनाया, और उसी के अनुरूप हमको चलने के लिए बताया। और उस अनुशासन का अगर हम पालन ना करें तो जब वो ईश्वर दंड देगा हमको, वो कितना भयंकर होगा। इसलिए परमात्मा को भीम भी कहा है। परमात्मा का एक नाम भीम भी है, भयंकर। उससे भयंकर और दुनिया में कोई नहीं हो सकता। कितना दुख दे सकता है आप कल्पना नहीं कर सकते। ये कल्पना तब आप कर सकते जब कर्म व्यवस्था को आप समझें, तब आपको पता लगेगा कितना दुख देता है भगवान हमको। अब ईश्वर के उस भयंकर स्वरूप को अगर किसी ने देख लिया होगा, समझ रहे हैं, ईश्वर के उस भयंकर स्वरूप को देख लिया होगा, वो ननुनच नहीं कर सकता। मोटी भाषा में बोलो, वो बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे एक बहुत बड़ा आदमी, अनुशासक हमारे सामने खड़े हो जाए, जो किसी को नहीं छोड़ता हो। अपने बच्चे को भी 2 डंडे लगा करके जेल में डाल दिया हो, किसी को नहीं छोड़ता। उसके सामने अगर हम खड़े हो जाएं तो हम कैसे हो जाएंगे? ये तो आदमी है, कुछ भी नहीं है। जेलर का नाम सुनते हैं ना आप, जेलर बहुत खूंखार होता है। और जो टॉप जेल बता रहा हूं मैं दुनिया के, जहां जो दुख दिया जाता है, वहां का जेलर कैसा होता है कल्पना करके देखेगा। तो ये तो उन सब जेलरों का भी जेलर है ये भगवान, याद रखना। ये जेलरों का भी जेलर है। अगर हम ईश्वर के अनुशासन में नहीं चलेंगे तो वो सारे दंड हमको देगा, और इतना भयंकर दंड होते हैं, इनको समझना है तो योनियों को समझना होगा, कर्मों और योनियों को समझना होगा, तब हमको स्पष्ट हो जाएगा। आप में से कोई महानुभाव अपना माइक को बंद करके रखिएगा। जी, तो ये जो ईश्वर प्रणिधान है, इसके स्वरूप को थोड़ा समझें। मैं ये सारी भूमिका इसलिए आपके सामने रख रहा हूं, ये सब ईश्वर प्रणिधान के अंतर्गत आता है। मैं ऐसा कुछ नहीं बोलना चाह रहा हूं, लेकिन आपको लगा कि ईश्वर प्रणिधान को तो समझा नहीं रहे, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, लेकिन जो भी मैं बोल रहा हूं ये सब ईश्वर प्रणिधान की भूमिका है। ऐसा ही आपको समझना होगा, आगे आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो ईश्वर प्रणिधान से सर्वाधिक शीघ्र, इससे शीघ्र और कोई उपाय नहीं है, सर्वाधिक शीघ्र समाधि मिलती है और उस समाधि का आनंद मिलता है ईश्वर प्रणिधान से। आइए भाष्य पर। ईश्वर तो ईश्वर है ही है, परमात्मा। आखिर ये प्रणिधान क्या चीज है? प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान करना है तो ये प्रणिधान क्या चीज है, इसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करना। क्योंकि ईश्वर तो हमें समझ में आ गया, ईश्वर तो ईश्वर ही है। अब ईश्वर के साथ प्रणिधान शब्द जोड़ा है, तो इस प्रणिधान का अर्थ क्या है? तो प्रणिधानात्, तो प्रणिधान को खोल रहे हैं महर्षि वेदव्यास। प्रणिधानात् अर्थात भक्ति विशेषात्। प्रणिधान को खोला है महर्षि वेदव्यास ने विशेष भक्ति से, भक्ति विशेष।
अब ये भक्ति क्या होती है ये आपको समझना होगा। पता नहीं आप भक्ति के नाम से क्या समझते होंगे। भक्ति का मतलब आंख में ओम 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 करना, माला फेरना या आरती लगाना। आरती आदि तो आप शायद नहीं लगाते होंगे, नैवेद्य आदि नहीं चढ़ाते होंगे, किसी मूर्ति के सामने प्रदक्षिणा नहीं करते होंगे, अच्छी बात है। लेकिन आखिर ये भक्ति है क्या चीज़? इन्होंने कहा भक्ति विशेष, यानी विशेष भक्ति। भक्ति विशेष का मतलब है विशेष भक्ति करनी होगी। विशेष का अर्थ विशेष ही होगा, हाँ, वो सामान्य नहीं होगा, विशेष भक्ति। और वो विशेष भक्ति है क्या ये आपको हमको सबको समझना है। भक्ति किसे कहते हैं? अब वो भक्ति का अर्थ भी प्रामाणिक होना चाहिए। जो भक्ति का जो मीनिंग जो बताने वाला हो वह प्रामाणिक होना चाहिए। मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, आप भी कुछ भी बोल सकते हैं। आपसे अगर मैं किसी एक एक से पूछूं ना, जितने भी आप लोग होंगे, अपना अपना अलग अलग अर्थ बताएंगे। आप भक्ति का ये होगा, भक्ति का मतलब ये है, जो भी बताएंगे। मैं नहीं करूँगा आप पर विश्वास, बिल्कुल नहीं करना मेरे को। और कोई बताएगा, कोई विद्वान, उस पर भी मेरे कोई विश्वास नहीं करना है। फिर कौन बताएगा? जो प्रामाणिक होगा। आप तो व्यक्ति होगा, वो ऋषि हो सकते हैं। तो आइए, ऋषि क्या कहते हैं भक्ति को। आप में से जितने भी लोग हवन करते होंगे, यज्ञ करते होंगे, अग्निहोत्र करते होंगे, अग्निहोत्र में अग्निहोत्र प्रारंभ करने से पहले ईश्वर की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। स्तुति, प्रार्थना और उपासना, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना, ऐसा आप लोग करते हैं। और ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के वहाँ कुछ मंत्र दिए, और उन मंत्रों में एक मंत्र आता है। उस मंत्र का अर्थ करते हुए महर्षि स्वामी दयानंद ने भक्ति को खोला है। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र हैं, उसमें तीसरा मंत्र आप देखेंगे तो उस मंत्र के अर्थ को बताते हुए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भक्ति को खोल के समझाया कि भक्ति किसे कहते हैं। भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा का पालन करने में तत्पर रहे। तो भक्ति का अर्थ उन्होंने कहा ईश्वर की आज्ञा का पालन करना। अब ईश्वर की आज्ञा क्या है? वो सारी विधियां, वो सारा विधान आएगा। क्योंकि ईश्वर की आज्ञाएं जो है वो कहां पर है? वेद में है। वेद में बताया गया है क्या करना है हमको, क्या नहीं करना है। दो बातें ईश्वर ने आज्ञा दी हमको, ये करो ये मत करो, दो ही चीजें हैं, विधि और निषेध। तो ईश्वर ने जिस जिसका विधान किया, अर्थात जिस जिसको करने के लिए कहा, वो हम कर रहे हैं, तो समझ लेना वो भक्ति है। और हमने क्या मान लिया भक्ति का? केवल बैठ करके संध्या कर रहे हैं तो उसी को भक्ति हमने माना है। या आप हवन करते हैं उसको आप भक्ति माना होगा, या कोई जप करता होगा, कोई कीर्तन करता होगा, उसको उसने भक्ति माना होगा। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं वो भक्ति नहीं है, केवल वो भक्ति नहीं है। भक्ति व्यापक है। ईश्वर की जो जो विधि है, जो हमारे लिए विधान किया है, यानी हमें कहा कि आप ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, एक दो तीन विधान नहीं है ना, पता नहीं लंबी लिस्ट है। वो सभी विधानों का जिसके लिए जो विधान है, क्योंकि एक जैसा विधान नहीं है सबके लिए, क्योंकि आश्रम व्यवस्था यहां पर, वर्ण व्यवस्था यहां पर, याद रखना, आश्रम व्यवस्था वर्ण व्यवस्था सबके लिए अलग अलग विधान बताए गए। और जो जिस आश्रम में, जिस वर्ण में, उन सभी विधानों का यदि कोई व्यक्ति पालन करता है, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको प्रस्तुत करूं, गृहस्थी के लिए 5 यज्ञ करने का विधान किया है। किसने किया है? ऋषियों ने किया है। और ऋषि अपनी ओर से कुछ नहीं कहता,
ऋषि जब विधान करता है वो अपनी ओर से नहीं करता है। आप में से कुछ लोग हैं जो इस कक्षा में, जो दूसरी कक्षा जो हमारी चलती है 3 से 4 तक, उस कक्षा में रहते हैं, जिन्होंने धर्म सूत्र पढ़ा है उस कक्षा में, जिन्होंने गृह सूत्र पढ़ा है उस कक्षा में, और वर्तमान में जो स्रोत सूत्र पढ़ रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, उन्होंने वहाँ धर्म सूत्रों में ये स्पष्ट समझने का प्रयत्न किया है, अलग अलग आश्रमों के अलग अलग कर्तव्य हैं, अलग अलग वर्णों के अलग अलग कर्तव्य हैं, जो करने योग्य है वो सब विधि है, विधान है ईश्वर का, वो सब ईश्वरीय आज्ञा है। और जो आज्ञा सीधा सीधा वेद मंत्रों के माध्यम से हमें समझ में आता है वो अलग है, और जो सीधा सीधा समझ में नहीं आता है उसको कौन समझाएगा? मंत्र को पढ़ने से सीधा हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या कहना चाहता है मंत्र, तो फिर उस मंत्र को कौन समझाएगा? ना मैं, ना आप, ना कोई और। उस मंत्र को ऋषि समझा रहा है, कोई भी ऋषि समझाता हो, तो फिर उस मंत्र का जो मीनिंग है, उस मंत्र का जो अर्थ है, उसको कौन समझाएंगे? ऋषि लोग समझाएंगे। इसलिए उन वेदों के अनुसार ब्राह्मण ग्रंथ बनाए, उन वेदों के अनुसार ही आरण्य ग्रंथ बनाए, उन वेदों के अनुसार ही उपवेद बनाए, उन वेदों के अनुसार अंग बनाए, उपांग बनाए, ऐसे बहुत सारे शास्त्र बनाए ऋषियों ने, जो सीधा सीधा वेद के मंत्र के माध्यम से हम समझ नहीं सकते, हमारे में वो योग्यता नहीं है। तो उन्होंने उन मंत्रों का दर्शन किया, मंत्र दृष्टा बने, और फिर मंत्र दृष्टा बन करके उन्होंने उन मंत्रों में जो जो कहा गया है वो उन्होंने अपने ग्रंथों में हमारे लिए सरलीकरण करके प्रस्तुत किया है। तो ऋषि जब बोलता है कोई भी बात, वो अपनी ओर से नहीं होता है। इसलिए स्वामी दयानंद की एक घोषणा है, जो कुछ भी मैंने अपने ग्रंथों में कहा है, वो ब्रह्मा से लेके जैमिनी पर्यंत ऋषियों ने जो कहा है उसी को मैंने कहा है। और यदि इन ग्रंथों में यदि कोई आपको वेद विरुद्ध दिखता है तो समझ लेना वो मेरी अपनी घर की है। उनका भाव बता रहा हूं मैं आपको, ऐसा उन्होंने कहा है वहां पर। इसका अर्थ है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो भी ग्रंथ बनाए, जो भी उन्होंने बातें कही है, अपनी ओर से नहीं, वो ऋषियों की बात कही है। और ऋषि लोग भी जो बात कहते हैं वो वेद से कहते हैं, क्योंकि वो मंत्र दृष्टा बने थे। इसलिए वो मंत्र दृष्टा ऋषियों ने अलग अलग ग्रंथ बनाए, और उन ग्रंथों में जो जो विधान, जैसे योग शास्त्र है, ये महर्षि पतंजलि ने बनाया योग सूत्रों को, और इन योग सूत्रों में जो जो विधान बताए गए हैं वो सारे विधान वेद के हैं। लेकिन साक्षात आप वेद में ढूंढने लगोगे तो आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप देख नहीं सकते, आपके पास वो चश्मा ही नहीं देखने का, अर्थात वो योग्यता ही नहीं हमारे में। कई बार लोग कहते वेद में कहाँ लिखा है जी, दिखाइए। ऐसा लगता है जैसे कि इसको वेद पता है, इसको दिखाते तुरंत ये समझ जाएगा। अरे वेद में लिखा है वो आप नहीं समझ सकते हैं। वेद में जो लिखा वो आप समझ सकते हैं, तो वो समझ लाओगे तो आप ये बात ही नहीं कह सकते, चुपचाप स्वीकार कर लोगे। आप जो ये बात बोल रहे हो वेद में कहाँ लिखा दिखाओ, समझ लेना अब ये पटरी से उतर गया। याद रखना इस बात को, क्योंकि वो मैं कई बार उसको हाँ जी जरूर दिखाएंगे, आ जाओ, लेकिन दिखा तो देंगे हम, लेकिन आप नहीं देख पाओगे। ऊपर से हम ये भी कहते हैं नहीं जी हम देख लेंगे, हमको क्या समझ रखा आपने? मैंने तो बहुत कुछ समझ रखा है जी आपको, कि आप कुछ नहीं जानते ये समझ रखा हूं मैं। जब आपने वेद पढ़ा ही नहीं है, जैसे वेद को पढ़ने की स्थिति है बताई गई शास्त्रों में, आपने पढ़ा ही नहीं है, तो आप कैसे समझ पाएंगे उस वेद को? दिखा भी दे तो आप लगे ये शब्द दिखना चाहिए वेद में, वे नहीं दिखेगा जी, आपको नहीं दिख सकता, वो ऋषि को दिख सकता है। ना आपको दिखेगा ना मेरे को दिखेगा, किसी को नहीं दिखेगा। वो जो मंत्र दृष्टा होगा उसको दिखाई देगा, क्योंकि इसलिए मंत्र दृष्टा होता है। मंत्र का दर्शन उसने किया है, उसी को दिखेगा। जो मंत्र का दर्शन करेगा वो उसको दिखेगा, हमें कैसे दिखाई देगा?
आपको संस्कृत आती है इसका मतलब ये थोड़ा है कि आप देख लोगे उसको। इतना आसान समझते हो क्या कि आपको अंग्रेजी आती है तो आप पढ़ सकते हैं, तो आप ले आइएगा इंजीनियरिंग की सारी बुक्स और पढ़ करके आप इंजीनियर बन जाओ। मेडिकल की पुस्तकें ला करके आप पढ़ करके डॉक्टर बन जाओ। इतना आसान नहीं है। तो कोई तो गाइड चाहिए आपको, कोई ना कोई अध्यापक चाहिए आपको। तो इस दृष्टिकोण से उसको जो देख सकता है उसी को दिखेगा। देखने का एक सामर्थ्य उत्पन्न, या तो आप देखना चाहते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आपको अतोत्साहित हम करना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल आप देख सकते हैं, पर प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से चलो, आ जाओ इस रास्ते पे, फिर आप भी देख पाओगे। तो इस बात को समझना, किसी को दबाने की दृष्टि से मैं ही बताना नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि ऐसा करूंगा तो मेरी हानि होगी। मैं अपनी हानि क्यों करूं? मेरी हानि लौकिक हानि नहीं कह रहा हूं मैं, मेरी हानि आध्यात्मिक हानि होगी। ईश्वर से दूर हो जाऊंगा कोसों, मैं क्यों ये रिस्क लूं? इस दृष्टिकोण से इन बातों को समझना है। स्वामी दयानंद लिखते हैं, भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा का पालन करना। तो ईश्वर प्रणिधान क्या है? ईश्वर की आज्ञा का पालन करना ईश्वर प्रणिधान है। और ईश्वर की आज्ञाएं 1 2 4 5 10 20 या दर्जनों या सैकड़ों नहीं है, पता नहीं कितनी आज्ञाएं हैं। उन आज्ञाओं का पालन करना है हमको, और वो हमको अलग अलग आश्रम व्यवस्था में दिखाई देंगी और अलग अलग स्थितियों में। तो आश्रम चाहे 4 आश्रम हैं, वर्ण चाहे 4 वर्ण हैं, उनके अलग अलग कर्तव्य वो तो करना ही करना है। आपको मैंने कहा था ना, वो जो न्याय दर्शन का 134वां क्लास सुनना, उसमें एक बात कही है कि वह स्पष्ट लिखा है महर्षि वात्सायन ने, वो जो आश्रमों में कर्तव्य होते हैं ना, सबके अलग अलग, सन्यास के अलग कर्तव्य होते हैं, वो ब्रह्मचारी नहीं कर सकता, ब्रह्मचारी के कर्तव्यों को गृहस्थी नहीं कर सकते, गृहस्थी के कर्तव्यों को बाकी आश्रम वाले नहीं कर सकते, सबके अपने अपने होते। वो सब भूल जाओ आप। अगर आपको समाधि लगाना है तो कोई भी आश्रमी हो, कोई भी वर्णी हो, किसी भी वर्ण में हो, किसी भी आश्रम में हो, सबको एक लाइन में खड़ा होना। वहां ये स्पष्ट कहा है कि ये सब आश्रम वालों के लिए बताए जा रहे हैं। यहां पर ये वहां पर लिखा है, वहां पर स्पष्ट रूप से। आप पुस्तक सामने रखो, फिर कक्षा सुनो तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। वहां स्पष्ट लिखा है, ये जो उपाय बताए जा रहे हैं समाधि को प्राप्त करने के लिए, वो अलग अलग आश्रम के लिए अलग अलग उपाय नहीं है। वो एक सामान्य कॉमन जो नियम है वो सब आश्रमों के लिए अलग अलग हैं। भाई आप सन्यासी है तो आपके ये नियम है, आप वानप्रस्थी है तो आपके ये नियम है, आप गृहस्थी है तो आपके ये नियम है, आप ब्रह्मचारी है तो ये नियम है, आप ब्राह्मण है तो ये नियम है। ऐसे वर्णों के और आश्रमों के अलग अलग कर्तव्य बताएं, और वो सारे कर्तव्यों का पालन करना भी ईश्वर प्रणिधान है, वो भी भक्ति विशेष है। और बैठ करके आंख बंद करके जब ध्यान करते हैं वो भी भक्ति विशेष है। वो भी, वो ही नहीं, वो अलग बहुत सारे नियमों के अंतर्गत वो भी एक छोटा सा नियम है जो बैठ के ध्यान करना, केवल वो ही भक्ति नहीं है। हाँ जी, सीधे बैठना, पढ़ते समय सीधे बैठना, अलर्ट रहिएगा, सोना नहीं, ऊँघना नहीं, उबासियां नहीं लानी है, तंद्रा में नहीं जाना है, नींद में नहीं जाना, ये भी ईश्वर की आज्ञा का पालन करना है। ईश्वर की आज्ञाएं बहुत हैं, जो जो नियम बताए जा रहे हैं उन सब का पालन करते हुए हम वहां तक पहुंचेंगे। जो बहुत बड़ी उपलब्धि को प्राप्त करता है ना कोई भी, किसी भी फील्ड में, जब वो अपनी कहानी सुनाता है, वहां तक पहुंचने का जो रास्ता उसने तय किया है, स्टार्टिंग से लेकर के उस उपलब्धि को प्राप्त करने तक जो जर्नी उसकी होती है, उसको आप सुन लीजिए। किसी फील्ड के कितना उत्कृष्ट होता है, वो सारे नियम है वहां पर, उन नियमों का पालन करके वहां पहुंचा है। इतना आसान नहीं है कोई भी आंख मीच करके वहां पहुंच जाए उस बड़ी उपलब्धि तक। जो बड़ी बड़ी लौकिक उपलब्धियां भी जो है
उन उपलब्धियों तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, हर कोई नहीं पहुंचता है। जो उन सारे नियमों का पालन करके वहां पहुंचा है, वो उस उपलब्धि को जिसने प्राप्त किया है, उसका सारा जीवन ऐसा होता है उस विषय को लेकर के। मोटी भाषा में कहते हैं, अगर आपको ऐसा बनना है तो आपको पागल होना होगा। पागल समझते हैं, मतलब उसको वही दिखता है और कुछ नहीं दिखता है, ऐसी पागलपन है यहाँ पर। वो पागल नहीं है जो जिसका स्क्रू ढीला होता है, जो आप बोलते हैं, वो जो कुछ भी पागल लोग करते हैं, वो बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ पागल का मतलब है उसको वही दिखता और कुछ नहीं दिखता। वो ब्लाइंडनेस भी अलग अलग होता है ना, जैसे किसी को कलर का होता है, किसी का होता है। ये वो ब्लाइंडनेस है, ये वो पागलपन है। उसको वो जो एम है, वो जो लक्ष्य है, वो जो उद्देश्य है उसका, वो जो उसका टारगेट है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं दिखता उसको। कुछ का मतलब जितने भी एंटरटेनमेंट हो सकते हैं दुनिया में, जितने भी सुख के साधन हो सकते होंगे अलग अलग, वो कुछ भी सुख दिखाई नहीं देंगे उसको केवल वही दिखाई देता है जो उसका टारगेट है। तब जाकर के वो अचीव कर पाता है, उसको प्राप्त कर पाता है, वहाँ तक पहुँच पाता है वो व्यक्ति, बड़ी उपलब्धि वाला। इतना आसान नहीं होता है। क्या क्या त्याग करता है उसको पाने के लिए उसको। ये तो लौकिक उपलब्धियों के लिए, और इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए हमको क्या त्याग करना पड़ेगा। वहाँ तो कुछ समय तक शादियों में नहीं जाता, वो कुछ समय तक घूमने नहीं जाता, कुछ समय तक वो गॉसिप नहीं करता, वो ऐसे बहुत सारे लौकिक जो चीज़ें हैं, वो तो बहुत कुछ है जो छोड़ देता है, बाद में जाके सबको पकड़ लेगा वो। जब वो अचीव कर लेता है ना, मान लो कोई IITN बन गया, कोई एम्स में जाकर के बड़ा डॉक्टर MBBS एक नाम होता है एम्स का, ऐसे अलग अलग जो बड़े IAS बन गया, IPS बन गया, या बहुत बड़ा धनिक बन गया, बहुत बड़ा बलवान बन गया, अलग अलग फील्ड हैं। वो सब बनने के बाद फिर वो सब करते हैं, पर यहाँ वो भी नहीं होता है, याद रखना। यहाँ तो सब त्याग करना पड़ता है, सर्ववेद नामक याग करना पड़ता है यहाँ पर। इस मार्ग में यहाँ तो त्याग कर दिया तो कर दिया, फिर दोबारा नहीं पकड़ सकते। वहां तो उस तक पहुंचने तक त्याग करता है वो आदमी, वहां पहुंचने के बाद सबको, जिनको त्याग किया है उन सबको पकड़ता है और उन सबको बखूबी से भोगता है वो बाद में। पर यहाँ तो त्याग का मतलब त्याग करना होता है, फिर दोबारा नहीं पकड़ सकते। इतना सरल रास्ता नहीं है ये। इसलिए सर्ववेदस नामक याग करना, सब त्याग करना पड़ता है, फिर उसको दोबारा नहीं पकड़ सकते। तो जो जो नियम बताए गए हैं समाधि तक पहुंचने के लिए, जितने भी ऋषियों ने बताए होंगे, अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग। अब जैसे कोई व्यक्ति शब्द विद्या को पढ़ता है, व्याकरण शास्त्र पढ़ता है, भाषा विज्ञान को पढ़ता है, तो वहां पर भाषा विज्ञान को प्रस्तुत करने वाले ऋषि ये भी बोलते हैं, ये क्यों पढ़ो आप, क्योंकि आपका लक्ष्य वो है। वो भाषा विज्ञान को पढ़ाता हुआ भी वो ये कहता है, महर्षि पाणिनि, कि महर्षि पतंजलि, महर्षि पाणिनि, इनको पढ़ने का उद्देश्य भी वो लक्ष्य है, ये समाधि, ये मुक्ति, ये अपवर्ग है। वो भाषा विज्ञान है, तो भी उस भाषा विज्ञान को साधन बताया है, किसका, अपवर्ग का। कोई भी शास्त्रकार, ऋषि किसी भी शास्त्र को लिखा है, जैसे दर्शन है, अलग अलग दर्शन है, एक दूसरे से बिल्कुल विरुद्ध होते हैं। योग हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम सांख्य पढ़ेंगे, इसके बाद और भी कुछ पढ़ेंगे, तो आपको पता लगेगा बिल्कुल भिन्न शास्त्र हैं एक दूसरे से, लेकिन सबका एक ही उद्देश्य है। सभी दर्शनकारों का, सभी ब्राह्मण ग्रंथकारों का, सभी आरण्यकों का, सभी उपनिषदों का, जितने भी वैदिक वाङ्मय के हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के, और एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। जैसे अर्थशास्त्र है, कौटिल्य अर्थशास्त्र है, जो चाणक्य का लिखा हुआ, उनका PhD कह सकते हो आज के हिसाब से आप, उनका मुख्य ग्रंथ है कौटिल्य अर्थशास्त्र। चाहे आप वो कौटिल्य अर्थशास्त्र पूरा लौकिक स्थिति को, सब कैसे आप अर्थशास्त्र को समझ सकते हैं। जो आज का जो भी अर्थशास्त्र है वो आजकल के हिसाब से उनका अपना अर्थशास्त्र है, वो प्राचीन ढंग से हैं। तो आप चाहे कोई भी शास्त्र पढ़ लीजिएगा, उस शास्त्र को बताने वाले जो भी महापुरुष ये ऋषि हुए हैं,
उनका एकमात्र एक, इन सबको करते हुए आपको वहीं पहुंचना, मुख्य लक्ष्य एक ही है सबका। वहां तक पहुंचने के लिए अब योग्यताएं अलग अलग है। हर कोई व्यक्ति इंजीनियर नहीं बन सकता, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई आईएएस आईपीएस नहीं बन सकता। जो बन सकते वो बनते हैं, जो नहीं बन सकते वो दूसरे बन जाते हैं। लेकिन ये सारे माध्यम है वहां तक पहुंचने के लिए। लेकिन हम माध्यमों में उलझ करके रह जाते हैं, साधनों में उलझ करके रह जाते हैं, साध्य को छोड़ देते हैं, गंतव्य स्थान को छोड़ देते हैं। साधन इतने लुभावना हैं, इतना वो आकर्षित करते हैं, उनका अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है साधनों में, तो उसमें उलझ करके हम वहीं कहीं रह जाते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते। तो ये सारे के सारे साधन जो भी शास्त्रकारों ने बताए हैं, वो सब ईश्वर के ही विधान समझना है, ईश्वर की आज्ञा समझना है। क्योंकि छोटी आज्ञा का पालन करेंगे तो बड़ी आज्ञा का पालन कर पाएंगे। ये याद रखना हाँ, कि अगर हम जितना स्तर माता पिता का है, लेकिन माता पिता यदि वैदिक दृष्टिकोण से अनुशासन देते हैं तो वो भी ईश्वरीय अनुशासन है, अथवा वैदिक दृष्टिकोण से जो गुरु आचार्य अनुशासन देता है वो भी ईश्वरीय अनुशासन है। और ऋषि लोगों ने जो हमको अनुशासन दिया है वो भी ईश्वरीय अनुशासन है। और साक्षात जो वेद में ईश्वर ने जो संविधान दिया है हमारे लिए, उन्होंने आज्ञा किया है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, वो सब ईश्वर प्रणिधान है। और जहाँ जहाँ भी जो भी हम कर्म करेंगे, उस प्रत्येक कर्म को हमें ये देखना होगा, ये कर्म जो मैं करने जा रहा हूँ वो छोटा कर्म हो, बड़ा कर्म हो, मध्यम स्तर का कर्म हो, चाहे वो आप गृहस्थ में रह करके गृहस्थ से संबंधित कर्म कर रहे हैं, या जिस किसी भी आश्रम में रह करके उस आश्रम में जो जो आप करना चाह रहे हैं या करेंगे, वो देखना होगा ये सब कर्तव्य ईश्वर को प्राप्त करने के लिए वो कर्तव्य है, तो हम करेंगे। अपने अपने आश्रम में वो तो करने ही होंगे, वो भी ईश्वर प्रणिधान होगा। तो ईश्वर प्रणिधान बहुत व्यापक है। मैं आपका समय ज़्यादा ले लिया आज, क्योंकि ये भूमिका समझेंगे तभी ये 2.5 पंक्तियों को हम समझ पाएंगे। देखिए, ईश्वर प्रणिधान की 2.5 पंक्तियाँ यहाँ पर। इन 2.5 पंक्तियों को समझने के लिए थोड़ा सा समय आपका ज़्यादा ले लिया, फिर इन पंक्तियों को हम कल समझने का प्रयत्न करेंगे। इसको यहीं पर विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।